नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, वहाँ पर दिए हुए क्रूड ड्रग्स के बारे में। हमें चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारे क्रूड ड्रग्स दिए गए हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरीज है और उनके जो इम्पोर्टेंट क्रूड ड्रग्स हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पढ़नी है चैप्टर नंबर 5 में। तो वन बाय वन हम सारी कैटेगरीज के बारे में देखेंगे, सारे क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्ट्रेंट्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनके यूजेस, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है, इनकी डिटेल स्टडी करनी है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, वहाँ पर हमने लैक्सेटिव की इंफॉर्मेशन देखी थी, लैक्सेटिव की डेफिनेशन देखी थी, उनके टाइप्स देखे थे, उसका क्लासिफिकेशन देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लैक्सेटिव का क्लासिफिकेशन हमने इसलिए देखा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेगा, तो इसलिए हमने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ड्रग स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी क्रूड ड्रग्स है। हमारी सबसे पहली कैटेगरी है लैक्सेटिव, और यहाँ पर हमें जो ड्रग्स दिए गए हैं, कौन कौन से ड्रग्स है, एलो, कैस्ट्रॉल, इसाबगुला एंड सेन्ना, इन ड्रग्स के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो हमारा सबसे पहला जो ड्रग है एलो, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एलो, एलो के बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम सिनोनिम्स देखेंगे एलो के। एलो के सिनोनिम मतलब एलो के दूसरे नाम, इसको कौन से दूसरे नाम से पहचाना जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो एलो एक हो गया, मुसब्बर इस नाम से भी एलो को जाना जाता है, और कुमारी एक नाम है एलो का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बायोलॉजिकल सोर्स। यहाँ पर हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं, तो ड्रग्स का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल सोर्स पेपर में पूछता ही है, ये मेन है। तो ड्रग्स के बायोलॉजिकल सोर्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। इट इज द ड्राइड जूस ऑफ द लीव्स। तो एलो क्या होता है, एलो किस फॉर्म में यूज किया जाता है, ये ड्राइड जूस होता है लीव्स का। जो एलो के लीव्स होते हैं उनका ड्राइड जूस होता है ऑफ, यहाँ पर एलो के अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। तो वही यहाँ पर हमें दिए गए हैं, अलग अलग प्लांट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला है एलो बार्बाडेनिस मिलर, नोन एज कुर्क्याओ एलोज। सेकंड है एलो पेरी बेकर, नोन एज सोकोट्रिन एलोज। थर्ड हाइब्रिड ऑफ स्पीसीज। तो हाइब्रिड्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि एलो फेरोक्स मिलर हो गया विथ एलो अफ्रीकाना मिलर एंड एलो स्पाइकेटा बेकर नोन एज केप एलो। तो इस तरीके के टाइप्स होते हैं, एलो के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उनसे जूस लिया जाता है, लीव्स जो है यूज किए जाते हैं एलो के, और उनका ड्राइड जूस लिया जाता है। तो ये बायोलॉजिकल सोर्स हो गया एलो का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फैमिली। फैमिली अगर हम देखें तो एलो किस फैमिली से बिलोंग करता है, लिलिएसी। अगर आप बायोलॉजिकल सोर्स लिख रहे हो तो बायोलॉजिकल सोर्स में ही फैमिली इंक्लूड होती है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज द ड्राइड जूस ऑफ द लीव्स ऑफ फर्स्ट एलो बार्बाडेनिस मिलर नोन एज कुर्क्याओ एलोज, एलो पेरी Baker known as Socotrine aloes, and third hybrid of species Allopharox miller with Aloe africana miller and Aloe spicata baker known as Cape aloes belongs to the family Liliaceae। इस तरीके से भी बायोलॉजिकल सोर्स आप लिख सकते हो या फिर फैमिली अलग से लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका बायोलॉजिकल सोर्स। देन नेक्स्ट हम देखेंगे जियोग्राफिकल सोर्स। तो जियोग्राफिकल सोर्स मतलब जो एलो है वो कहाँ पर ज्यादातर पाया जाता है, वो कहाँ पर हमें मिलता है। तो जैसे कि ये सारे टर्म्स हो गए। अगर आपने फार्माकोग्नोसी का जो आपका सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर, वहीं पर जो भी हम फार्माकोग्नोसी में पैरामीटर्स पढ़ते हैं वो सारे पैरामीटर्स वहां पर दिए गए हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया है कि इस पैरामीटर में हम क्या पढ़ते हैं। जैसे जियोग्राफिकल सोर्स में हम ये पढ़ते हैं कि जो स्पेसिफिक प्लांट है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, वो हमें कहाँ पर मिलता है। फैमिली में हम इस फैमिली से वो प्लांट बिलोंग करता है ये देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में उसके जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो देखते हैं। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें वहां पर देख ली। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप फिर से एक बार वो लेक्चर देख सकते हो, आपका जो सबसे पहला चैप्टर है उसका लेक्चर देख सकते हो।
तो जियोग्राफिकल सोर्स मतलब ये कहाँ पर मिलता है? इंडिजिनस टू ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका, अफ्रीका में मिलते हैं। ग्रोन इन केप कॉलोनीज, ज़ांज़ीबर एंड आइसलैंड्स ऑफ सोकोल्टा, तो यहाँ पर भी मिलते हैं। कैरिबियन आइसलैंड, यूरोप में भी मिलते हैं। देन नेक्स्ट है मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ वेस्ट हिमालय रीजन, तो इंडिया में भी मिलते हैं। जो नॉर्थ वेस्ट हिमालय रीजन होता है वहां पर ज्यादातर मिलते हैं। तो इस तरीके से ये एरिया यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस एरिया में हमें एलो मिलते हैं। तो एलो जो है यहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है। जैसे हमारे तरफ क्या किया जाता है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, बाजरा, ज्वारी, इनकी खेती की जाती है। इस तरीके से एलो की खेती इन रीजन्स में की जाती है, इसलिए इन्हीं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, मतलब एलो को किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से उसको उगाया जाता है और उसको बाद में कलेक्ट किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। रूट सकर्स आर यूज फॉर प्रोपेगेशन, तो प्रोपेगेशन मतलब ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कल्टीवेट किया जाता है। प्रोपेगेशन प्रोसेस थ्रू एलो को कल्टीवेट किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है प्रोपेगेशन मेथड। प्रोपेगेशन मेथड मतलब जो लीव्स होता है उसका जो एंड पार्ट होता है उसको कट करके उसको सॉइल में लगा दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये होती है प्रोपेगेशन की प्रोसेस। तो जो रूट सकर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं प्रोपेगेशन के लिए। आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से प्लांटिंग की जाती है, इस तरीके से कल्टीवेशन की जाती है। देन नेक्स्ट क्या किया जाता है, The plants grow even in poor grades of soil and in dry climatic condition, तो ये जो एलो के प्लांट होते हैं ये पुअर ग्रेड की सॉइल में भी ग्रो होते हैं, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन हो तब भी ये ग्रो होते हैं। द रूट सकर्स आर प्लांटेड इन अ रो अबाउट 50 सेंटीमीटर अपार्ट, तो जो रूट सकर्स होते हैं वो प्लांट किस तरीके से किए जाते हैं, वो 50 सेंटीमीटर एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर दूर होने चाहिए, इस तरीके से वो प्लांट किए जाते हैं। द लीव्स आर कट फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट in second year of cultivation and the drug is obtained from leaves for 12 years, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो leaves होते हैं वो जो सेकेंड ईयर होता है, जैसे हमने इस साल एलो की खेती की, जो हमारा सेकेंड ईयर होगा कल्टीवेट करने के बाद उस साल में हम उसको कट कर सकते हैं, लीव्स को कट कर सकते हैं और ड्रग ले सकते हैं। ड्रग्स जो है वहां से हम 12 ईयर्स तक ले सकते हैं। अगर हमने एक बार एलो की खेती की उसके बाद उसके सेकेंड ईयर से ही उसके लीव्स के ऊपर कट फॉर्म करके वहां से जो जूस है वो ले सकते हैं और 12 ईयर तक उस प्लांट से हम जूस ले सकते हैं। आफ्टर 12 ईयर्स द प्लांट्स आर कंप्लीटली हार्वेस्टेड बाय अपरूटिंग, 12 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद जो प्लांट है वो टोटली वहां से निकाल दिया जाता है, टोटली हार्वेस्ट किया जाता है। अपरूटिंग मतलब टोटली पूरे उसके रूट के साथ ही पूरा उसको निकाल दिया जाता है। एंड वंस अगेन द लैंड इज वर्क फॉर रीप्लांटेशन, तो उसके बाद जो लैंड है वो फिर से एलो के प्लांट लगाने के लिए तैयार की जाती है। तो इस तरीके से जो एलो के प्लांट है वो 12 ईयर तक हम यूज कर सकते हैं। एक बार लगाने के बाद उनको हम 12 ईयर तक यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ लीव्स, तो यहाँ पर कलेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। जब हम लीव्स का कलेक्शन करते हैं कट इज गिवन टू लीव्स नियर देयर बेसेस, तो जो लीव्स होता है उनके बेस में, उसके नीचे जो बेस होता है, जो लीव्स का बेस होता है वहां पर कट दिया जाता है। बाय विच द जूस लोकेटेड इन पैरेनकाइमेटस सेल्स ऑफ पेरीसाइकल, तो पेरीसाइकल के पैरेनकाइमेटस सेल्स में जूस प्रेजेंट रहता है। एक्सक्यूड आउट्स बाय ओनली अ सिंगल इंसिजन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय म्यूसिलेज सेल, तो वहीं पर म्यूसिलेज सेल प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे ही हम लीव्स के ऊपर कट लगाते हैं वैसे ही फोर्सफुली जो जूस है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि जो म्यूसिलेज सेल्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसीलिए जो जूस है वो सिंगल कट से ही निकल जाता है। तो इस तरीके से कलेक्ट किया जाता है एलो को। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं एलो के उसके बारे में देखेंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम कुर्क्याव एलोस के बारे में देखेंगे। इनके कलर होते हैं, इनका अगर कलर हम देखें तो ब्राउनिश ब्लैक होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है। और नेक्स्ट क्या है, टेस्ट होती है इनकी बिटर टेस्ट होती है। इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके के कुर्क्याव एलोज होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउनिश ब्लैक कलर के हैं। देन नेक्स्ट है
केप एलोस, तो केप एलोस का कलर होता है डार्क ब्राउन, ऑर्डर होती है सोर एंड डिस्टिंक्ट और टेस्ट होता है इनका बिटर। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं रेड कलर के इनके फ्लावर्स है और इनके लीव्स आप देख सकते हैं डार्क ब्राउन कलर के हैं। देन नेक्स्ट है सोकोट्रिन एलोस, तो सोकोट्रिन एलोस का कलर होता है डार्क ब्राउनिश, ऑर्डर होती है अनप्लीजेंट और टेस्ट होती है एक्सट्रीमली बीटर। तो आप इमेज में देख सकते हैं ये थोड़े ग्रीन दिख रहे हैं पर आप नीचे के जो लीव्स हैं उनको देखिए, नीचे के लीव्स जो है वो डार्क ब्राउनिश है। तो इस तरीके से इनका कलर होता है, ये होते हैं सोकोट्रिन एलोस। देन नेक्स्ट है जंजीबर एलोस, तो जंजीबर एलोस ये सबसे डिफरेंट होते हैं, इनका कलर होता है लिवर ब्राउन, ऑर्डर होती है कैरेक्टरिस्टिक्स और टेस्ट होती है इसकी बिटर। तो यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये सबसे डिफरेंट होते हैं, अलग तरीके के होते हैं। इस तरीके से ये एलो ग्रो होते हैं, इस तरीके के इनके शेप होते हैं। अदर एलोस थोड़े अलग तरीके के होते हैं, ये अलग तरीके के होते हैं। तो इस तरीके से ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए एलोस के। देन नेक्स्ट है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। अब एलोज में कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है उसके बारे में देखेंगे। 10 to 30% एलोइन विच इज अ मिक्सचर ऑफ बार्बालोइन, 3 बार्बालोइन एंड आइसोबार्बालोइन। तो 10 to 30% एलोइन प्रेजेंट रहता है जो कि बार्बालोइन, 3 बार्बालोइन और आइसोबार्बालोइन का मिक्सचर होता है। एलोइमोडिन एंड इट्स एंथ्रानॉल, तो एलोइमोडिन रहता है और उसके एंथ्रानॉल प्रेजेंट रहते हैं। रेजिन कंटेनिंग एलोइसिन एंड इट्स ईस्टर विथ फेरुलिक, पी क्यूमेरिक एंड सिनेमिक एसिड्स रहते हैं। यहाँ पर रेजिन कंटेनिंग एलोइसिन रहते हैं, उसके ईस्टर प्रेजेंट रहते हैं फेरुलिक के साथ, पी क्यूमेरिक के साथ और सिनेमिक एसिड के साथ। 2 ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट रहते हैं, एलोनिन ए एंड एलोनिन बी, और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी रहते हैं, एलोक्यूटिन ए एंड एलोक्यूटिन बी। तो इस तरीके के केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं। जो सबसे मेन है वो है एलोइन। एलोइन आपको अगर पेपर में आए तो आप एलोइन आपको लिखना है, जो कि मिक्सचर होता है बार्बालोइन, 3 बार्बालोइन एंड आइसोबार्बालोइन का। देन नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट। यहाँ पर हम केमिकल टेस्ट देखेंगे। अगर हमें एलो को पहचानना है तो हम किस तरीके से पहचानेंगे केमिकल टेस्ट के थ्रू। तो यहाँ पर केमिकल टेस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल टेस्ट देखेंगे, उसमें सबसे पहली टेस्ट है ब्रोमीन टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, ब्रोमीन सोल्यूशन लिया जाता है और फिल्ट्रेट मतलब जो भी आपका सोल्यूशन है, जो भी आपका ड्रग है उसका एक्विस सोल्यूशन फॉर्म करके उसको फिल्टर किया जाता है और जो आपका फिल्ट्रेट है वो लिया जाता है। तो ब्रोमीन सोल्यूशन प्लस फिल्ट्रेट हो गया तो ये पेल येलो कलर की पीपीटी देता है, मतलब प्रेसिपिटेशन देता है, तो जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पर एलो प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट है स्कोइंटेटेंस टेस्ट। तो स्कोइंटेटेंस टेस्ट में क्या किया जाता है, फिल्ट्रेट लिया जाता है प्लस बोरेक्स उसमें ऐड किया जाता है, उसको प्रॉपरली शेक किया जाता है, उसके बाद उसमें वाटर ऐड किया जाता है। तो वाटर ऐड करने से वहां पर ग्रीन कलर के फ्लोरोसेंस अपीयर होते हैं, ग्रीन कलर के कुछ चमकदार सब्सटेंस अपीयर होते हैं। तो ये टेस्ट हो गई, तो इससे हमें पता चलता है कि वहां पर एलो प्रेजेंट है। तो ये इस तरीके से एलो के लिए पॉजिटिव होती है। देन कुछ स्पेशल टेस्ट होती है, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहली है नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो नाइट्रस एसिड टेस्ट में क्या किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट प्लस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिटिक एसिड प्लस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलो। तो एलोस का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, उसमें एसिटिक एसिड ऐड किया जाता है स्मॉल क्वांटिटी में और सोडियम नाइट्रेट ऐड किया जाता है। उसके बाद रिजल्ट क्या आता है, शार्प पिंक कलर फॉर कुर्क्याव एलोज। अगर आपके एलोज कुर्क्याव एलोज है तो आपका जो कलर है वो आएगा पिंक, शार्प पिंक कलर आएगा। अगर केप एलोज है तो फेंट पिंक कलर आएगा। अगर सोकोट्रिन एलोज या फिर जंजीबर एलोज है तो वेरी लेस चेंजेस, मतलब बहुत कम चेंजेस आपके सॉल्यूशन में दिखेंगे। तो इस तरीके से ये हो गई नाइट्रस एसिड टेस्ट। देन नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड टेस्ट। तो नाइट्रिक एसिड टेस्ट के बारे में देखेंगे। नाइट्रिक एसिड प्लस ड्रग और इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो ड्रग लेना है या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन और नाइट्रिक एसिड लेना है, जिससे आपका रिजल्ट क्या आएगा, डीप ब्राउनिश टू रेड फॉर कुर्क्याव एलोज। कुर्क्याव एलोज है तो उस कंडीशन में डीप ब्राउन टू रेड कलर आएगा। केप एलोज है तो ब्राउनिश टू ग्रीन कलर आएगा। सोकोट्रिन एलोज है तो पेल ब्राउनिश टू येलो कलर आएगा। जंजीबर एलोज है तो येलोइश ब्राउन कलर आएगा। देन नेक्स्ट है
क्यूप्रालोइन टेस्ट, तो क्यूप्रालोइन टेस्ट में यहाँ पर जो एरो है वो नीचे चाहिए था पर वो ऊपर चला गया। तो क्यूप्रालोइन टेस्ट जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एलो प्लस सैचुरेटेड CuSO4 कॉपर सल्फेट लिया जाता है प्लस NaCl प्लस एक्सेस ऑफ 90% अल्कोहल। तो एक्वस सोल्यूशन लिया जाता है एलो का, वहां पर कॉपर सल्फेट ऐड किया जाता है, NaCl ऐड किया जाता है और 90% अल्कोहल एक्सेस अमाउंट में ऐड किया जाता है, जिससे रिजल्ट क्या आता है, कुर्क्या एलोज है आपका जो एक्वस सोल्यूशन है एलो का, वो अगर कुर्क्या एलोज का है तो वाइन रेड कलर आता है, केप एलोज है तो फेंटू येलो कलर आता है, जंजीबर एलोज है तो नो कलर चेंज, मतलब वहां पर कोई कलर नहीं आता। देन मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट ये भी की जाती है, ये भी केमिकल टेस्ट एलोज को आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, पाउडर्ड सैंपल प्लस वाटर प्लस HCl प्लस FeCl3 बॉयल कूल एंड फिल्टर। पाउडर सैंपल लेना है, उसमें वाटर ऐड करना है, HCl ऐड करना है, FeCl3 ऐड करना है, उसको बॉयल करना है, आपका जो सोल्यूशन है उसको बॉयल करना है, बॉयल होने के बाद उसको कूल करना है और उसको फिल्टर करना है। उसके बाद आपको फिल्ट्रेट लेना है और उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑर्गेनिक लेयर, जो आपकी ऑर्गेनिक लेयर है वो लेनी है, उसमें अमोनिया सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप ऐड करने हैं, उसको जेंटली शेक करना है, जिसकी वजह से आपका पिंक टू रेड कलर आपको अपीयर होगा। तो वहां पर आपकी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगी, मतलब आपके एलो वहां पर प्रेजेंट है, आपका जो ड्रग है वो प्योर एलो है, तो इस तरीके से आपकी टेस्ट पॉजिटिव आएगी। तो इस तरीके से मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस, एलो के यूजेस क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ बर्न एंड एक्सरेज डर्मेटाइटिस। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह भी काम करता है। बर्न्स की कंडीशन में, अगर बर्न हो गया तो उस कंडीशन में ये यूज किया जाता है, एक्सरे डर्मेटाइटिस में यूज किया जाता है। इन कॉस्मेटिक्स इट इज यूज एज प्रोटेक्टिव इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेयर शैम्पूज एंड कंडीशनर। तो हेयर शैम्पूज और कंडीशनर्स में ये यूज किया जाता है एज अ प्रोटेक्टिव करके। कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। एलो इज द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन आयुर्वेदिक मेडिसिन कुमारी असावा। तो एलो एक चीफ कंस्टिट्यूएंट है, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है कुमारी असावा, इसका चीफ कंस्टिट्यूएंट, मेन कंस्टिट्यूएंट एलो है। यूज इन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में एलो का यूज किया जाता है। कैथेटिक करके भी ये यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये यूजेस हो गए एलो के। देन नेक्स्ट है अडल्ट्रंस। तो अडल्ट्रंस देखेंगे, मतलब कौन से ऐसे प्लांट है, कौन से ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू अडल्ट्रेट किया जाता है एलो को। तो नेटल एलोज हो गया, मोचा एलोज हो गया, इनके थ्रू अडल्ट्रेट किया जाता है एलोज को। तो इस तरीके से ये आपका ड्रग हो गया एलो। यहाँ पर हमने एलो से रिलेटेड सारी डिटेल इंफॉर्मेशन देख ली है। सबसे मेन है आपका बायोलॉजिकल सोर्स और केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूजेस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एलो से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देख ली। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स, इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट और इसके यूजेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको करने ही है। तो इस तरीके से ये एलो हो गया आपका। जो नेक्स्ट आपका ड्रग है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।